आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक छोटी सी नई कहानी लेकर। यह कहानी है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़े रूप में देखते हैं तो वह जो परेशानी होती है या फिर जो बात होती है वह बहुत बड़े रूप में, बहुत विराट रूप में हमारे सामने आती है, जिसके कारण हमें शारीरिक दुख भी होता है और मानसिक दुख भी होता है। पर वह कारण बहुत छोटा होता है, उसे हम बड़े रूप में देखने के कारण वो हमारे सामने बड़े रूप में प्रस्तुत होता है। वैसे भी चीज़ों को देखने का और परखने का सबका अपना अपना अलग अलग ढंग होता है। कोई उन्हीं परेशानियों को बहुत बड़े रूप में देख लेता है और कोई उन्हीं परेशानियों को बहुत छोटे रूप में देख लेता है। और जब हम चीज़ों को या बातों को बहुत बड़े रूप में देख लेते हैं तो उसका सामना करने में हमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, और जब हमें कठिनाइयाँ होती हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे दुख भरी परिस्थितियों में घुस जाता है और जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें बतलाएगी कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से बैलेंस करें, किस प्रकार से अपने मन को और अपनी बीमारियों को या फिर किसी अन्य बात को किस प्रकार से संभालें कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद को ही खुद से संभाल पाएँ। तो अब शुरू करते हैं यह कहानी। यह कहानी एक महिला की है जो अपने जीवन में बहुत खुश है और वो जितने भी कार्य करती है उन सारे कार्यों को बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से करती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर अचानक ही उस महिला के गले में एक गांठ निकल जाती है जो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगती है। महिला गांव में रहती है तो गांव में बहुत तरह तरह के लोगों से मिलती है। जब वह बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलती है तो अलग अलग प्रकार के लोगों से वह बहुत अलग अलग प्रकार की बातें सुनती है, तो वह डर जाती है। और कुछ बातें ऐसी होती है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे शायद कैंसर हो गया या फिर ये कैंसर की गांठ है, और वह सोचने लगती है कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। ये सारे सोच सोच कर वो बहुत परेशान होने लगती है, और जो उसके परिवार के जो अन्य मेंबर हैं वो भी बहुत परेशान होने लगते हैं। तो जब वो कुछ समय के बाद उस महिला का इलाज करते हैं तो एक छोटा सा गांठ होता है और जिसका ऑपरेशन के द्वारा उस गांठ को बाहर निकाल दिया जाता है। अब सब ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन उस महिला के मन में वो कैंसर वाली बात या उस गांठ वाली बात उसके मन में रह जाती है, जिसके कारण उसका मन अभी भी बहुत डरता है। सब कुछ सही होने के बाद भी अभी भी वो अपने आप को बस बीमार समझने लगती है। वह किसी प्रकार का काम नहीं करती है और अपना बहुत सेफ रखती है अपने आप को कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। अब तो मैं बीमार हो गई हूँ, अब मैं काम कैसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करती है। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तब भी उसका वही हाल होता है। तो घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कुछ समय के बाद बड़े मुश्किल से सारे घर वाले लोग मिलकर ये समझाते हैं कि अब आप सही हो गए हैं, अब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप पहले जैसी हैं। आप खाना खा सकती हैं, जो चाहे मर्जी जहाँ चाहे आप जा सकती हैं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। धीरे 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 करके वो महिला इन सारी चीज़ों को समझने लगती है और वो धीरे धीरे करके अपने कार्यों को पहले की तरह करने लगती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महिला एकदम स्वस्थ होने के बाद भी अपने 1 साल को, 2 साल को गवा देती है, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया था सुनी सुनाई बातों में, और वह उन सारी चीज़ों को बहुत बड़े रूप में देखने लग गई थी, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। और जो परेशानी थी वो परेशानी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वह अपने मन को यह बात स्वीकार नहीं करा पा रही थी कि अब सब कुछ सही हो गया। इसलिए हमें अपने डर पर और अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पर नियंत्रण कर पाएँ तो हम चीज़ों को वैसे ही देख पाएंगे जैसा उनका वास्तविक स्वरूप है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत कम परेशानियां होंगी और हमारी परेशानियां ज़्यादा फैलेंगी नहीं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।